फॉलो अप के तमाम दर्शकों का इस लाइव सेशन में स्वागत है। हम एक बहुत बड़ी अपडेट के साथ सामने आए हैं। आज आप जानते हैं जिस प्रकार से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, वो अब ईडी कार्यालय से बाहर आ चुके हैं। उनसे आज भी 7 घंटे से ज़्यादा समय तक पूछताछ की गई। ईडी कार्यालय में आज तीसरा दिन था जब उनको पेश होना पड़ा और उनसे पूछताछ की गई। इससे पहले 3 और 4 अगस्त को भी अभिषेक प्रसाद पिंटू से लंबी पूछताछ हुई थी। लगभग 8 से 9 घंटे तक दोनों ही दिन पूछताछ की गई थी। आज भी उनको ईडी कार्यालय तलब किया गया था। वो सुबह 11 बजे पहुंचे थे ईडी कार्यालय में और शाम को 7:30 से 8 बजे के बीच वो बाहर निकले और कहा जाता है कि उनसे 7 से 8 घंटे तक पूछताछ की गई। और उनको एक बड़ी अपडेट ये भी है कि शनिवार को भी यानी कल भी उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है और ईडी लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि 27 जुलाई को अभिषेक प्रसाद पिंटू को ईडी ने समन जारी करके 1 अगस्त को पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा गया था, लेकिन उस समय मानसून सत्र चल रहा था और इसी का हवाला देकर अभिषेक प्रसाद पिंटू की तरफ से ये कहा गया कि चूंकि प्रतिनिधि हैं पंकज मिश्रा और कई अन्य लोग जिनमें दाऊ यादव का नाम भी शामिल है, इसके अलावा भी साहिबगंज के कई और पत्थर व्यवसायियों के ठिकानों पर साहिबगंज, राजमहल, बरहड़वा, मिर्जा चौकी, बरहेट ऐसे 21 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी और छापेमारी के दौरान वहां पर 5 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी मिली थी। कई दस्तावेज भी मिले थे। ईडी ने अपने आधिकारिक बयान में ये बताया था कि उनको पंकज मिश्रा और अन्य के तकरीबन 50 बैंक खातों में 11 करोड़ रुपए से अधिक की रकम जमा होने के बारे में पता चला था, जो इल्लीगल माइनिंग यानी अवैध खनन के जरिए कमाया गया था। तो ईडी ने बताया था कि वो भी सीज कर लिया गया है और आखिरकार 19 जुलाई को पंकज मिश्रा को पूछताछ के लिए बुलाया गया। ईडी कार्यालय में उनसे तकरीबन 10 घंटे तक पूछताछ हुई और पूछताछ में ये कहा जाता है, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई कि जब पंकज मिश्रा से पूछताछ किया जा रहा था तो ये जानकारी सामने आई कि उनके और अभिषेक प्रसाद पिंटू के बीच कुछ बातचीत हुई है जो वित्तीय लेन देन से संबंधित है और इसी को आधार बनाकर उनको अभिषेक प्रसाद पिंटू को समन जारी किया 27 जुलाई को। इससे पहले 20 जुलाई को 19 जुलाई की देर रात पूछताछ के बाद पंकज मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया था और 20 जुलाई को उनको कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 6 दिन की रिमांड पर भेजा गया। 26 जुलाई को जब रिमांड की अवधि खत्म हुई तो उनको फिर से कोर्ट में पेश किया गया और इसके बाद फिर से उनकी रिमांड 6 दिन के लिए और बढ़ा दी गई और अब 18 अगस्त तक के लिए ईडी की रिमांड जो है बढ़ा दी गई है, यानी पंकज मिश्रा ईडी की रिमांड पर रहेंगे। 27 जुलाई को ईडी ने समन जारी किया मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू को और उन्हें 1 अगस्त को पूछताछ के लिए हाजिर होने के लिए कहा गया था। उन्होंने समय मांगा 15 दिन का और ये कहते हुए कि चूंकि विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है, वो बिजी हैं, लेकिन ईडी ने उनकी मांग जो है वो खारिज कर दी और उन्हें दोबारा समन जारी किया गया और समन जारी करके ये कहा गया कि वो जल्दी जो है पेश करें। उनको 3 अगस्त को तलब किया गया। 3 अगस्त को वो पहुंचे, उनसे पूछताछ हुई, फिर 4 अगस्त को उनसे पूछताछ हुई और फिर 5 अगस्त यानी आज भी उनसे पूछताछ हुई और अब 6 अगस्त यानी शनिवार को भी उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अभी तक उनसे क्या क्या सवाल पूछे गए हैं इस बारे में कोई जानकारी बाहर आई नहीं है। ईडी की तरफ से कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इस बीच एक बड़ी अपडेट ये भी है कि जो पंकज मिश्रा हैं, मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि हैं, उनके सहयोगी और करीबी माने जाने वाले बच्चू यादव की गिरफ्तारी हुई है और ईडी ने इस संबंध में एक प्रेस रिलीज भी जारी किया है और प्रेस रिलीज जारी करके ये बताया है कि मुख्य जो विधायक प्रतिनिधि हैं पंकज मिश्रा, उनके सहयोगी को पकड़ा गया, फिर उनको पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया और वहां से उनको 6 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। हालांकि ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 6 दिन की रिमांड सौंपी है। ईडी ने अपने प्रेस रिलीज में यह भी बताया कि बच्चू यादव जो हैं वो हिस्ट्री सीटर हैं और उन पर साहिबगंज के अलग अलग थाना क्षेत्रों में, अलग अलग थाना में दर्जनों केस दर्ज हैं, जिसमें हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है, रंगदारी मांगने का मामला दर्ज है, आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज है, लोगों को धमकी देने का मामला दर्ज है। तो उनसे अब पूछताछ की जाएगी और ईडी ने यह भी कहा कि साहिबगंज में जो अवैध खनन और अवैध परिवहन हो रहा था और जो मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही थी, धन शोधन किया जा रहा था अवैध तरीके से, और वो सारी जो गतिविधियां चल रही थी अवैध तरीके से, उसमें पंकज मिश्रा के एक
बहुत मजबूत सहयोगी के रूप में बच्चू यादव की भूमिका रही थी और इसी वजह से उनको भी गिरफ्तार किया गया है। तो कुल मिलाकर ये अपडेट लेकर हम आपके सामने आए थे। कुछ दर्शक जो शायद देर से हमारे साथ जुड़े होंगे, मैं दोबारा एक बार दोहरा देता हूं कि आज तीसरे दिन भी ईडी कार्यालय में मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू से पूछताछ हुई। तकरीबन 7 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई और फिर उनको शनिवार को भी हाजिर होने के लिए कहा गया है। इससे पहले 3 अगस्त और 4 अगस्त को भी अभिषेक प्रसाद पिंटू से पूछताछ हुई थी। इससे पहले 27 जुलाई को उनको समन जारी करके 1 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने असमर्थता जाहिर की थी, ये कहते हुए कि वो मानसून सत्र में बिजी हैं, इसीलिए नहीं हाजिर हो सकते। उन्होंने 15 दिन का वक्त मांगा था, लेकिन ईडी ने ये मांग खारिज कर दी और उन्हें जल्दी से पेश होने के लिए कहा जाता है। हालांकि सूत्रों के हवाले से यह भी कहा जाता है कि उन्होंने अपने वकील से सलाह मशवरा किया था और वकील ने भी ये सलाह दी थी कि वो जितनी जल्दी हो सके पेश हो जाएं और जो पूछताछ है उसमें विलंब ना करें। तो कुल मिलाकर आज की जो ये अपडेट है कि बच्चू यादव को जो है 6 दिन की रिमांड पर भेजा गया है और उनसे पूछताछ की जाएगी। फिलहाल ये पूछताछ जो है अभिषेक प्रसाद पिंटू से है, लेकिन इस बीच उनको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के चलते अस्पताल में भेजा गया है और कुछ असामान्य स्थितियों की वजह से उनको उनका जो इलाज है वो मनोचिकित्सक की देखरेख में भी किया जा रहा है। ये भी आपने खबरों में पढ़ा है और ये अपडेट भी सामने आई है। तो कुल मिलाकर ये सारी जानकारी थी। और भी कोई अपडेट हमारे पास सामने आता है तो हम उसे लेकर आपके सामने ज़रूर हाजिर होंगे। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।